नमस्कार। कंगना रनौत और बॉलीवुड के बीच जो बगावत का खेल शुरू हुआ था वो अब चरम पर पहुंच चुका है। कंगना रनौत ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। कंगना रनौत ने लिखा है कि इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर उसके पापा ने नहीं बनाई है, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार, हर मजदूर ने बनाई है। और साथ ही उस फौजी ने जिसने सीमाओं को बचाया, उस नेता ने जिसने संविधान की रक्षा की, उस नागरिक ने जिसने टिकट खरीदा और दर्शकों का किरदार निभाया। इंडस्ट्री करोड़ों भारतवासियों ने बनाई है। ये कंगना रनौत का ट्वीट है। कंगना रनौत ने दरअसल रीट्वीट किया है मनीष जगन अग्रवाल को। मनीष जगन अग्रवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, कंगना जी आप सबके संघर्षों को गाली देकर, तुच्छ बताकर, सबके ऊपर निशाना साधकर आगे बढ़ना चाहती हैं। करण जौहर हो या अन्य फिल्म निर्माता, सभी लोगों की सामूहिक मेहनत से ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है। कोई भी इंडस्ट्री आपकी तरह सबको गाली देकर एक दो दिन में खड़ी नहीं हो जाती है। और मनीष जगन अग्रवाल ने दरअसल जया बच्चन के ऊपर कुछ कहा था और उसी को लेकर ये ट्वीट किया था, जिसके बाद कंगना रनौत ने उनका जवाब दिया है और फिर से करण जौहर पर निशाना साधा है। दरअसल आज हम सबने देखा कि संसद के भीतर जया बच्चन ने बहुत सारी बातें कही हैं बॉलीवुड को लेकर, और ख़ासतौर पर जो बॉलीवुड को इन दिनों निशाना बना रहे हैं, जैसे कि कंगना रनौत और रवि किशन ने कल बॉलीवुड में जो नशे का कारोबार है उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही थी, उस पर निशाना बनाया। कंगना रनौत ने आज जया बच्चन को जवाब भी दिया। जब उनका भाषण संसद में हो गया तब कंगना रनौत ने जवाब भी दिया कि अगर आपकी बेटी श्वेता होती, अगर ड्रग मॉलेस्टेड किया जाता उन्हें, या फिर आपकी बेटी अभिषेक बच्चन फांसी पर लटक जाते, तब आपको समझ में आता कि ये दर्द क्या होता है। आज कंगना रनौत ने अपने ट्वीट के जरिए सीधे जया बच्चन को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कंगना रनौत के इस ट्वीट से साफ हो गया है कि वो लगातार एक जो मोर्चा खोल चुकी हैं उसे वो थमने नहीं देना चाहती हैं। और आगे भी चाहे वो जया बच्चन हो या कोई भी हो जो कि करण जौहर जैसे लोगों का बचाव करेगा, वो उसके खिलाफ बोलती चली जाएंगी। नेपोटिज्म, ड्रग माफिया गैंग, ये लगातार कंगना मुद्दा उठा रही हैं। और आपने देखा कि उन्होंने शिवसेना के खिलाफ भी इसको लेकर बगावत छेड़ दी थी। कल तो आदित्य ठाकरे तक पर निशाना साध दिया था कि आदित्य ठाकरे के दोस्त हैं ये ड्रग माफिया गैंग के लोग, इसलिए बार बार शिवसेना उनकी बात से चिढ़ जा रही है, परेशान हो जा रही है। इस तरह से कंगना लगातार कुछ लोगों को टारगेट कर रही हैं। कुछ लोगों में करण जौहर का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि करण जौहर का नाम सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में भी आया था कि करण जौहर ने उन्हें बैन कर दिया था, फिल्मों से निकाल दिया था। इस तरह की बातें सामने आई थी धर्मा प्रोडक्शन को लेकर। तो अब कंगना रनौत जो मुहिम छेड़ रही हैं, या जो एक उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, ये कहाँ जाकर समाप्त होगा, ये लड़ाई कहाँ जाकर खत्म होगी, फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे आपको बता दें, कंगना ने एक और ट्वीट किया है निखिल द्विवेदी के ट्वीट का जवाब देते हुए। निखिल द्विवेदी ने सबसे पहले कहा था कि अगर ये इतनी ही वाहियात जगह थी तो आपको यहाँ किस चीज़ ने आकर्षित किया कि आप इतना सब छोड़ के, इतनी मुसीबतें सहने के बाद भी यहाँ डटी रहीं। कुछ तो सही देखा होगा ना आपने, वही सही हमें भी दिखता है। काली करतूतों को जरूर उजागर कीजिए, जैसे कि हर उद्योग की होनी चाहिए, हम आपका समर्थन करेंगे। कंगना ने लिखा, जी मैं आकर्षित हुई क्योंकि जो माफिया यहाँ पे अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं उसकी पोल एक दिन खुलनी थी और खुल गई। ये कंगना ने ट्वीट किया है। मतलब दो तरीके से, एक तो करण जौहर पर निशाना साध रहे हैं और दूसरी ओर माफिया गैंग पर। अब ये माफिया गैंग कौन है? कंगना रनौत इस माफिया गैंग जो बार बार एक जो शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, टर्म का इस्तेमाल कर रही हैं, माफिया गैंग उनकी नज़र में कौन है? क्या करण जौहर उसमें हैं, या करण जौहर को वो नेपोटिज्म को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर टारगेट कर रही हैं? क्या है ये बेहतर कंगना ही बता सकती हैं, और वो लोग जिन पर कंगना निशाना साध रही हैं।